हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस क्वारंटाइन स्टडी चैनल पर। तो आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 के मैथ के पार्ट 2 पर, जो कि पहला ही चैप्टर हम स्टडी करेंगे सिमेट्री। तो सिमेट्री पर स्टडी करने से लेक्चर शुरू करने से पहले हम इस सिमेट्री चैप्टर के कुछ बेसिक जानेंगे हमारी इस वीडियो में, जो कि हमें आगे स्टडी करने में, मतलब सिमेट्री चैप्टर जो कि है हमारा मैथ पार्ट 2 का, उसमें स्टडी करने के लिए बहुत आसान होगा। जो ये वीडियो देखेगा तो उसको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो ये वीडियो एकदम बेस्ट बनेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले, हम लेक्चर शुरू करने से पहले, तो आप जल्दी से आप क्वारंटाइन हो जाइए अपने रूम में क्वारंटाइन हो जाइए, और अपने कान में ईयरफोन डाल लीजिए। ईयरफोन डालने के कुछ फ़ायदे भी है, जो कि हमारे जो स्टडी करते समय हमारा कंसंट्रेशन इधर उधर नहीं होता, तो कंसंट्रेशन बहुत अच्छा लगता है। और ईयरफोन लगा लीजिए हमारे अपने कान में, मेरे मत लगाइए, आपके ही कान में लगाइए, और जल्दी से आप अपने रूम में क्वारंटाइन हो जाइए, क्योंकि हमारा चैनल ही है क्वारंटाइन स्टडी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। जैसे कि मैंने बताया था कि सिमेट्री चैप्टर स्टडी करने के लिए आपको ये पहले बेसिक जानना होगा। जिस बच्चे को ये बेसिक नहीं पता होगा तो समझ लो आप सिमेट्री या ज्योमेट्री, जो कि मैथ पार्ट 2 है, वो आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए ये वीडियो आपको देखना ही चाहिए, जो कि ये बेसिक का वीडियो है, तो बेसिक आपको जानना ही होगा। इतना बेसिक तो पता ही होना चाहिए। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग से बेसिक को मैंने फर्स्ट प्रिपेयर दिया, तो क्योंकि इससे बेसिक अच्छा होगा, तो आप वीडियो को पूरा चैप्टर इजीली हैंडल कर सकते हो, और इस बेसिक के बलबूते आप पूरा पार्ट 2 क्लियर कर सकते हैं। तो ये पार्ट 2 के लिए पूरा बेसिक चैप्टर है। तो पहला बेसिक के लिए मैंने आपके लिए बेसिक जो भी इस चैप्टर में आपके जो ये पार्ट 2 सिमेट्री का है, ये पूरा है। इसमें जितने भी मैंने बेसिक इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो ये देखिए, तो पहले हम ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इसके बारे में जानेंगे। तो स्क्वायर का पहले हम जानेंगे एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो ज़्यादा सभी को पता है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। साइड स्क्वायर, यानी कि जैसे कि मैं इधर नाम दे देता हूँ ABCD, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दे दिया ABCD। तो साइड स्क्वायर यानी मतलब साइड कौन सी हो गई, ये भी लिख सकते हो, ये भी और ये भी। तो मैं AB स्क्वायर मतलब क्या हुआ, AB। तो हम मान लेते हैं इस साइड 5 सेंटीमीटर है, तो AB स्क्वायर मतलब AB कितना है हमारा, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना है, 25। तो ये देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा एरिया का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम जानेंगे इसके प्रॉपर्टी क्या है। तो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम पूरा चैप्टर सिमेट्री चैप्टर है, उस पर हम पूरा मार्क्स ले सकते हैं। तो देखो, चैप्टर का मीनिंग समझ लो। चैप्टर में पूरे सिमेट्रिकल आने वाले, तो इसके लिए ये पूरा बेसिक इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टी क्या है हमारे स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता ही होनी चाहिए आपको, नहीं पता तो आप बताने वाले तो है। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी, स्क्वायर के चारों एंगल 90 के होते हैं, 90 डिग्री के, मतलब ऑल एंगल आर 90 डिग्री, और सेम चारों साइड सेम होती है, इक्वल। मतलब ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। और जो डायगोनल होते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। मतलब जैसे कि ये देखिए, मैंने एक सेकंड डायगोनल निकाला, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि जो फर्स्ट डायगोनल है उसको परपेंडिकुलर रहते हैं। मतलब ये देखिए 90 का एंगल, और ये बाइसेक्टर है, मतलब इसकी मतलब हम समझेंगे कि ये 4 सेंटीमीटर की डायगोनल है, तो ये 2 सेंटीमीटर का हो गया, और ये भी 2 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों को सेम डिवाइड करता है। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब 90 डिग्री के एंगल में दोनों साइड को एक लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करना सेम, तो इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ गए? ये होगी तीसरी प्रॉपर्टी। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या है, तो चौथी प्रॉपर्टी तो क्या है, आप ही ढूंढ लो। तो मेरे हिसाब से चौथी प्रॉपर्टी होगी, क्या होगी आप ही बता दो, क्या होगी। तो मैं बता दूं क्या होगी। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि इसके अपोजिट लाइंस ये दोनों पैरेलल होते हैं। मतलब ये लाइंस और ये लाइन पैरेलल है। पैरेलल का मीनिंग नहीं पता तो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो और आपको, मुझे लगता है कि आप बहुत होशियार स्टूडेंट हो, अच्छे बच्चे हो, तो आपको पता ही होगा। तो देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल होती है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती है। तो ये गई हमारी चौथी प्रॉपर्टी। अब रही बात पेरीमीटर की। पेरीमीटर यानी क्या होता है, पेरीमीटर यानी कि क्या होता है, चारों साइड की
प्लस होनी चाहिए। तो पेरीमीटर ये सभी का होता है, मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, किसी पैरेललोग्राम, रोम्बस या किसी के सभी का पेरीमीटर निकाला जा सकता है। मतलब कि क्या, तो पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या है, तो ए बी साइड प्लस बी सी साइड प्लस सी डी साइड प्लस डी ए, तो इन सभी की प्लस करना है। तो ये 5 + 5 + 5 + 5 कितने, यानी 20, इसका पेरीमीटर 20 हो गया। तो ये ध्यान में रखिए। अभी यही सब प्रॉपर्टी हम आगे के इसमें देखेंगे। तो हमारा अगला है, सेकंड है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल आपने कहाँ कहाँ देखा, बहुत बार। आपका शायद आपका मोबाइल ही रेक्टेंगल है, ध्यान से देख लीजिए। अगर आप स्कूल जाते हो तो स्कूल का ब्लैक बोर्ड भी आपका रेक्टेंगल ही रहेगा। तो देखिए रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, तो पहले उसका एरिया जान लेते हैं। एरिया यानी लेंथ यानी ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ, एल इंटू बी। तो लेंथ क्या है, जो नीचे की बड़ी साइड होती है, नीचे की साइड होती है उसे लेंथ बोलते हैं, और जो ये साइड है उसको ब्रीथ बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी दिखती है। तो प्रॉपर्टी स्क्वायर जैसे सेम है, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑल एंगल आर 90 डिग्री और ऑल साइड्स आर सेम। यार नहीं 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 नहीं, ये स्क्वायर नहीं, ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के लिए क्या है, थोड़ी सी यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे कैसे, अपोजिट साइड्स आर सेम, मतलब ये इधर भी हम नाम दे देते ए बी सी डी। तो देखिए ए बी साइड इज इक्वल टू डी सी, मतलब ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर। और ये रहेगी क्या, नहीं ये नहीं रहेगी, क्योंकि ये साइड और इसकी प्रॉपर्टी अपोजिट साइड सारे सेम, मतलब ये 3 सेंटीमीटर की, तो ये साइड नहीं, ये साइड 3 सेंटीमीटर की। स्क्वायर में ऐसा था क्या, नहीं, स्क्वायर में क्या था, ये 5 की तो ये भी 5 की, ये भी 5 की, ये भी चल नहीं दो। तो पर रेक्टेंगल में ऐसा नहीं, रेक्टेंगल में क्या, सिर्फ अपोजिट साइड, मतलब एक दूसरे के सामने ऐसे। तो यहाँ पे समझ गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी डायगोनल की अपनी, ठीक है। डायगोनल 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेम रॉम रेक्टेंगल यानी स्क्वायर, सॉरी हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, समझ गया। तो पूरे स्क्वायर की लागू होती है यहाँ पे। और चौथी प्रॉपर्टी जो कि मैंने यहाँ पे बताई थी, आपको बताने के लिए कहा था पर आपने नहीं बताया। तो चौथी प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड आर पैरेलल। तो अपोजिट साइड है जो पैरेलल होती है, मतलब ये साइड इससे पैरेलल है, ये साइड इससे पैरेलल है, समझ गए। तो इसका पेरीमीटर भी हम वैसे ही निकालेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए बी, मतलब इसका पेरीमीटर क्या है, जो कि हमने 6 सेंटीमीटर प्लस 3 मतलब कितने है 9 प्लस 6 कितने, जल्दी फास्ट ऐसे नहीं चलेगा। और ये कितने आए 18, सही है कि नहीं, सही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, गलत है तो भी बताइए। तो गलत होगा तो सही आंसर बताइए, जल्दी बताइए, फास्ट। तो अब थर्ड इस पर जाते हैं, हमारा ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल को देखते ही मेरा तो मन करता है, मेरे मन में आता है समोसा खाया कि नहीं खाया आपने, भूख लगी क्या समोसा का नाम देखते ही। तो समोसा का हमारा एरिया क्या होता है, तो समोसा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन सा होता है और हाइट कौन सी है, ये भी कंफ्यूजन वाली बात है, तो हम बताने वाले हैं। तो इसके लिए भी नाम दे देते हैं हम। आपका नाम दूं क्या, पर मुझे आपका नाम पता नहीं, इसलिए आपका नाम हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, फिर आपके नाम की लेटर दे देंगे यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए मैं ए बी सी नाम यहाँ पे दे देता हूँ। तो समोसा यानी क्या, बेस, हाइट। बेस कौन सा, पहले हाइट जान लेते हैं। हाइट यानी कि ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर होती है किसी भी लाइन पर। ये देखिए ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ हमारे समोसे की। तो यहाँ पे हाइट परपेंडिकुलर है, तो जिस लाइन पर परपेंडिकुलर है वो हमारा बेस हुआ, ये बेस हुआ और ये हमारी हाइट, ठीक है। तो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ समोसे की। हमारे जो समोसा है उसके भी टाइप है, समोसे के भी बहुत से टाइप है, 6 टाइप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स है। तो मैं आपको एक एक टाइप बताने वाला समोसे को, तो प्लीज़ समोसा देखिए। तो पहला हमारा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, तो राइट एंगल मतलब पहले आपको बता दो, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे भी देखिए, तो ऐसा कोई भी ट्रायंगल हुआ, हमने कोई भी जिसका एक एंगल 90 का हुआ, तो वो ट्रायंगल कौन सा हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब सेकंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब इसकी तीनों साइड सेम होती है, मतलब ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और इसमें क्या एंगल भी सेम होते हैं, जो कि हम 180 को डिवाइड करेंगे तो 60, तो ये 60, ये 60 और ये 60, ठीक है। अब इसकी हाइट, जो हाइट होती है ना, वो इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं,
बाइसेक्ट यानी कैसे, तो दोनों साइड एंगल को, सॉरी साइड ने एंगल को हाफ हाफ, मतलब यहाँ पे 30 का एंगल हो गया ये, और ये 30 का, ऐसे। तो ये और ये जो जिस लाइन पर परपेंडिकुलर होते हैं उसको भी हाफ हाफ करते हैं। मतलब हमने 3 सेंटीमीटर जो तो 1.5, और ये भी 1.5, और 1.5 सेंटीमीटर का हुआ। तो ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। जो इक्विल सिंपल में मैं बताऊँ क्या, आपको राइट मतलब राइट एक लक्ष्य रखना है, ऐसा 90 डिग्री का एंगल जो कि होता है, और इक्विलैटरल मतलब इक्वल यानी कि सब इक्वल, सभी सेम, मतलब ये 3 सब सेम। तो मतलब ये क्या हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ऐसा सेकंड हो गया। अब थर्ड समोसा क्या है हमारा, स्केल ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। तो हम पहले ऑब्टूस एंगल के बारे में जान लेते हैं। ऑब्टूस एंगल मतलब कि 90 डिग्री के जितने भी ऊपर के एंगल है वो ऑब्टूस एंगल, पर उसमें भी एक है 180 के नीचे, मतलब 179 का एंगल हुआ तो वो कौन सा, ऑब्टूस एंगल। पर 180 नहीं, 90 का नहीं, और 91 का हाँ, वो ऑब्टूस एंगल है। तो इसमें एक एंगल कौन सा भी, वो कौन सा होगा, 90 के ऊपर और 180 के नीचे, तो वो ट्रायंगल कौन सा होगा हमारा, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। इसको हम स्केलियन ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। तो कैसे, तो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो हमारे बढ़ते हमारे चौथे ट्रायंगल की तरफ, मतलब चौथे हमारे समोसे की तरफ। चलो, चौथा हमारा समोसा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल की इसके सभी एंगल 90 के नीचे होते हैं। 90 के नीचे मतलब जैसे कि 60 प्लस 60 हो गए। और इसको भी हम बोल सकते हैं क्योंकि इसके भी 90 के नीचे हो सकते हैं एंगल, 60। और कैसे हम, इसका एक एंगल हो सकता है हमारा 50 का, तो एक एंगल हो गया 70 का, ऐसे भी। फिर भी एंगल तो 90 के नीचे है ना, एक्यूट एंगल तो है ना सभी, तो इसलिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। समझ गए आप। चलो, तो अब हमारे अगले अगले ट्रायंगल की तरफ, समोसा ही सोच रहे हैं हमें, ट्रायंगल की तरफ भूख लगेगी आपको, नहीं इधर ध्यान दीजिए, समोसा बाद में खाइए। तो हमारा अगला ट्रायंगल है, हाँ ट्रायंगल, समोसा नहीं ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल है हमारा स्केलियन ट्रायंगल, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था स्केलियन ट्रायंगल। तो स्केलियन ट्रायंगल की क्या होती है खासियत, कि सभी एंगल है वो डिफरेंट होते हैं। हमने यहाँ पे किसी देखा तो कुछ एंगल का, पर यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट एंगल, यहाँ पे कोई डिफरेंट, ये 10, ये 20, ये 30 ऐसा नहीं होता, पर समझ लो। और ये साइड भी सेम नहीं, ये 5, ये 10, ये 3, ऐसी साइड, मतलब साइड भी सेम अलग और एंगल भी अलग, इसको बोलते हैं स्केलियन ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के बारे में समझ गए। अब हमारा अगला ट्रायंगल है 6, ट्रायंगल ही बोला मैंने, समोसा नहीं। आपको क्या आएगा ध्यान में आया, समोसा नहीं, ये ट्रायंगल है, इसको ट्रायंगल। तो अगला ट्रायंगल हमारा क्या है, आइसोस्केलियन ट्रायंगल। तो आइसोस्केलियन ट्रायंगल का खासियत क्या है, सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक की, ये ऐसा नहीं, हाँ। तो आइसोस्केलियन ट्रायंगल यानी कि क्या है, दो साइड्स ये क्या होती है, इक्वल। यहाँ पे इक्वल आया, तो ये देखिए आइसो म्हणजे 2 सेम। तो यहाँ पे देखिए ये साइड 5 सेंटीमीटर की, तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। और इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी, मतलब अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल जो कि है ये दोनों, ये भी सेम रहेंगे। तो इसका सिर्फ एक एंगल और एक साइड डिफरेंट रहेगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, आइसोस्केलियन ट्रायंगल। तो आज के हमारे ये समोसे यहीं पे खत्म होते हैं। अब देखेंगे आगे समोसे के अलावा भी हमारे इस वीडियो में बहुत कुछ है, तो हम अगले इस पर बढ़ते हैं। हमारा अगला है पैरेललोग्राम। तो अब हम जानेंगे पैरेललोग्राम। तो मैं आपको पहले बताऊंगा कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, जो कि मैंने वीडियो को पहले स्टार्टिंग में बताया था स्क्वायर में, कि पैरेलल लाइन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए पैरेलल लाइन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पैरेलल लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन यानी दो ऐसी लाइन जो एक दूसरे को पैरेलल होती है। मतलब यहाँ से डिस्टेंस यहाँ पे हमने जांचा, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी हमारा डिस्टेंस कितना रहेगा, 1 सेंटीमीटर। मतलब जितनी दूर हमारी पैरेलल लाइन है वो 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए पेज की भी लाइन, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे, तो ये एक दूसरे को पैरेलल। और यहाँ पे देखिए इस लाइन को ये लाइन भी पैरेलल हो सकती है, क्योंकि ये देखिए इसका ये भी डिस्टेंस सही है, ये भी डिस्टेंस इतना ही है, तो उतना ही है। तो ये भी लाइन एक दूसरे को, ये पूरी लाइन से एक दूसरे को पैरेलल है। जैसे मैं रियल लाइफ में एग्जांपल दूं तो हमारे रेलवे लाइंस एक दूसरे को पैरेलल रहती है। देखो आपने कभी देखा कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को ऐसे क्रॉस होती है, एक इधर और एक इधर, फिर ऐसे चालू हो जाती है, नहीं, ये पैरेलल लाइन से। तो समझ गए, तो ये पैरेलल लाइंस होती है। तो ऐसे हमारा पैरेलल लाइन से बना हमारा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के बारे में हम जानेंगे। पैरेललोग्राम जो कि इसकी दोनों लाइंस जो अपोजिट लाइंस होते हैं, जैसे हमने कहाँ पे देखा, रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल में जैसे अपोजिट लाइंस या अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो वैसे ही ये अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होती है। और
अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होती है पर अपोजिट साइड्स आर सेम भी होते हैं, मतलब यहाँ पे 3 सेंटीमीटर तो यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, तो ये भी इस लाइन को ये पैरेलल है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे पैरेलल लाइन को ये भी मैं बताऊंगा, पर पहले हम जानेंगे प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या है, तो अपोजिट लाइन्स आर पैरेलल, तो ये लाइन इसको पैरेलल है, ये लाइन इसको, और अपोजिट साइड्स आर सेम, ये थ्री आपको अब आप होशियार हो गए तो आपको बताने की इतनी जरूरत नहीं है। तो ये भी लाइन आपको 4 5, तो ये भी 5, तो आप बहुत होशियार हो गए। तो देखें, तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे अब, इसका एरिया, तो एरिया बेस इंटू हाइट, इसका बेस क्या हुआ, तो मैंने आपको बताया था हाइट कौन से होते हैं, जो ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं, तो जिस लाइन पे जिस साइड पे परपेंडिकुलर होते हैं तो वो वही हमारा बेस होता है। तो ये देखिए हमारा बेस कौन सा, ये डीसी बेस हुआ, पर ये हमारी हाइट जो कि परपेंडिकुलर है, तो हमारा इसकी हाइट हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, पर यहाँ की हाइट हम ऐसे निकालनी पड़ती है, ये एक्सटेंड करना होता है, हम आगे बताएंगे चैप्टर में ऐसा होता है। तो हम पहले सिंपल ही, तो ये हो गया। और इसकी डायगोनल्स, ये देखिए डायगोनल्स, ऐसे डायगोनल्स निकालते हैं। इसके भी प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते, बाइसेक्ट करते हैं तो सेम, मतलब ये 3 तो ये 3, मतलब पूरी साइड 6 सेंटीमीटर की, ये 2 मतलब 4 सेंटीमीटर की, पर ये परपेंडिकुलर नहीं होते, मतलब 90 के ये अलग हो सकते हैं एंगल, तो समझ गए। तो ये सिर्फ आप सेम हाफ साइड में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज हो गई, तो क्या क्या देखा हमने प्रॉपर्टी में, इसके अपोजिट, सॉरी एक प्रॉपर्टी छूट गई थी मेरी, हाँ, अपोजिट एंगल्स आर सेम। तो अपोजिट एंगल कैसे सेम हो गए, तो देखिए हमारे पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल आर सेम, या कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं। सेकंड, अपोजिट साइड्स आर सेम, अपोजिट साइड्स आर सेम। थर्ड क्या होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, हाँ बाइसेक्ट होते हैं, नॉट की परपेंडिकुलर, जैसे कि हमने रेक्टेंगल में बोला था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर, उसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी है, पर ऐसा नहीं, यहाँ पे सिर्फ बाइसेक्ट है, ध्यान में रखिए, एक पॉइंट आगे आपको बहुत काम आएगा। और अपोजिट साइड्स आर सेम, हाँ, और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब मैं आपको बताऊंगा पैरेलल लाइन डिनोट, मतलब सिंबॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पैरेलल लाइन, इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं। जैसे कि हम देख सकते हैं ए बी पैरेलल टू डी सी, तो इसको कैसे, तो ये देखिए ए बी पैरेलल लाइन के 2 लाइंस, यहाँ पे ई आर भी लिख सकते हैं, और नहीं ई आर नहीं लिखना, सिर्फ 2 लाइंस ऐसे खड़ी वाली कर देना, और किससे लाइन है, डीसी से, डीसी। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, साइड ए बी पैरेलल टू डीसी, तो लाइन हुई तो लाइन ए बी पैरेलल टू डीसी, तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। अब जाएंगे ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम से पहले मैं आपको रोम्बस पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये इसका भाई बहन जैसा रिलेशन है, जैसा हमारा रेक्टेंगल से भाई बहन का, जैसे ये भी है पैरेललोग्राम और रोम्बस का भाई बहन से रिश्ता। और तो पहले हम रोम्बस पढ़ेंगे। रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, देखिए है सेम, और एरिया, और इसका एक सेकंड भी फॉर्मूला है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। तो अब रोम्बस की भी क्या प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी, चारों साइड्स सेम होती है, मतलब ऑल साइड्स आर सेम। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि आज आप तो पूरा टॉप मारने वाले इस चैप्टर में, पूरा डिटेल में, तो आप बहुत होशियार हो गए। तो देखिए ये 5 की, तो ये भी 5 की होगी, ये 5 सेंटीमीटर की है, सेंटीमीटर की। और अब सेकंड, इसके अपोजिट एंगल, जैसे कि यहाँ पे अपोजिट एंगल आर सेम, मतलब ये एंगल जितना ये भी उतना, ये दोनों सेम, ठीक है। अब अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट यानी कि सेम, मतलब जैसे वैसे जितने, ठीक है। अब क्या है, अपोजिट लाइंस, मेरे मुंह में लाइन से आते हैं, पर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब ये लाइन, इसको भी हम नाम दे देते ए बी सी डी। तो ए बी लाइन पैरेलल टू डी सी कैसे लिखेंगे, अभी हमने बताया ए बी पैरेलल टू डी सी, और ए डी पैरेलल टू डी सी, हो गया। तो ये हो गया, तो ये भी हो गई। अब डायगोनल की वैसे डायगोनल देखेंगे, तो ये, तो जो कि ये फार्मूला हमारा एरिया का D1 इंटू D2, मतलब D1 मतलब डायगोनल 1, किसी भी एक डायगोनल को डायगोनल 1 दे देंगे, और ये डायगोनल 2,
तो ये दोनों डायगोनल हो गए। तो डायगोनल 1 और 2, तो ये भी और इसका एक डायगोनल हो गया, तो ये भी बाइसेक्ट करते हैं, ये भी हमारी प्रॉपर्टी। तो ये हो गया हमारा रोम्बस। तो आप ध्यान से स्टडी करोगे तो ये सब कुछ सेम है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। सिर्फ आपको रोम्बस बोले तो आपको रोम्बस बोला तो आपके ध्यान में आना चाहिए रोम्बस की डायग्राम ऐसे ऐसे ऐसे। पैरेललोग्राम बोला तो थोड़ा रेक्टेंगल जैसा, रेक्टेंगल बोला तो सीधा, और स्क्वायर बोला तो पूरा स्क्वायर। तो ठीक है, तो ये सिर्फ ध्यान में आना चाहिए तुरंत। डायग्राम, ये डायग्राम ध्यान में रखिए, डायग्राम के ऊपर पूरा बेस है, कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। और इसके फॉर्मूले भी देख सकते हो आप, बेस इंटू हाइट, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैं आपको इसके बारे में और एक ट्रिक बताऊंगा आपके वीडियो में। पहले हम ट्रेपेजियम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ट्रेपेजियम का पहले एरिया का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। मतलब क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड। ट्रेपेजियम की पहले प्रॉपर्टी देखेंगे, बाद में फॉर्मूले की तरफ। ट्रेपेजियम मतलब कि एक साइड कौन सी भी पैरेलल होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो ये लाइन इससे पैरेलल है या नहीं? है। सेम नहीं, पैरेलल होनी चाहिए। ये छोटी और ये बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और हाइट आप समझ गए होंगे कि ये परपेंडिकुलर, ये बाइसेक्टर नहीं है, सिर्फ बेस पर है, ठीक है। तो बाइसेक्ट नहीं कर रही है ट्रेपेजियम पर, यहाँ भी नहीं बाइसेक्ट कर रही। तो ये हो गई हाइट, ये डायगोनल। तो इसकी एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखिए, अपोजिट वन साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, वन साइड, ओनली वन साइड, ठीक है। बस एक ही प्रॉपर्टी ध्यान में रखिए, इतने काफ़ी आपके लिए। इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं, फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब इस फॉर्मूले की तरफ, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, मतलब इसकी 3 सेंटीमीटर है हमारे पैरेलल साइड, तो ये दोनों है, तो ये 5 सेंटीमीटर, इसकी सम 3 + 5 कितनी हुई? 8, इंटू हाइट कितनी, हम 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू कितनी हुई? 16, और इंटू डिवाइड बाय 2 है, तो इसका 8। समझ गए? तो इसका ये फार्मूला का ऐसा। तो ये ट्रेपेजियम। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो देखिए, आप ध्यान से देखोगे, पैरेललोग्राम, रोम्बस, और यहाँ पे जो मैंने है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब कुछ आप ध्यान से देखो। सिर्फ ये फार्मूला इस फार्मूले के बेस पर है। कैसे? हम हाइट किसको मानते हैं? जो परपेंडिकुलर होती है किसी भी लाइन पर। ये देखिए परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रीथ को हाइट, HGST, ठीक है। तो लेंथ तो हाइट, लेंथ क्या को? नीचे के बेस को, बेस हो गया। ये भी है क्या? नहीं है ना। तो देखिए, इसको भी हम लागू करें तो ये हो गया, और ये बेस हो गया, और ये हाइट हो गई। हाइट कितनी? 5, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, और ये 5। हमारे कंफ्यूज शॉर्टकट करने के लिए साइड स्क्वायर लगाया, और ऐसा कुछ नहीं। तो हम एक भी फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे ना, हाइट, HG, हाइट इंटू बेस, इसके आधार पर ही हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं ये चारों। तो देखो, ये हाइट और ये बेस, मैंने आपको पहले ही बताया कि हाइट किसको बोलना है और बेस किसको बोलना है। और ये बेस हो गया, स्क्वायर भी सॉल्व, ये हाइट और ये बेस हो गई, रेक्टेंगल भी सॉल्व। और ये देख सकते हो पैरेललोग्राम, ये हाइट और ये हाइट हो गई, और ये बेस हो गया सॉल्व। ये रोम्बस, ये क्या है? बेस और हाइट। इसकी हाइट कैसे निकालेंगे आप? मैं बताता हूँ। ये देखिए, हो गई ना। तो ये देखिए, इसका भी सॉल्व, सिंपल हो गया। और ये और में दिया गया, तो ये आप ध्यान में रखिए। तो हो गए चारों फार्मूले आपके लर्न इजी ट्रिक में। तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम और भी नॉलेजेबल बात करेंगे, क्योंकि आपका होशियारी होने वाले पूरा डिटेल में। तो ये देखें, तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल सॉरी, एंड ऑब्टूस एंगल, और लीनियर एंगल या स्ट्रेट एंगल, इन चारों एंगल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक्यूट एंगल मैंने पहले अभी आपको वीडियो में बताया, फिर भी हम लेक्चर में अभी बताने वाले हैं। एक्यूट एंगल यानी कि क्या? जो 90 डिग्री से कम है, जैसे कि एंगल, मतलब हम 89 भी बोले तो ये एक्यूट एंगल होगा। समझ गए आप? 89 से, मतलब 89 को लेकर 101 तक पूरा एक्यूट एंगल रहेगा, ठीक है। अब राइट एंगल 90, ये एक एंगल 90 का हो गया, तो ये राइट एंगल हो गया। जैसे कि ये एंगल राइट एंगल हो गया। ऑब्टूस एंगल जो 90 के ऊपर है, मतलब मैंने आपको बताया था 91 से 179 तक पूरे हो गए ऑब्टूस एंगल, ठीक है। तो ये ऑब्टूस एंगल हो गए।
और अब लीनियर लीनियर एंगल लेने हैं 180 का एंगल। अब इसकी ट्रिक बताता हूँ, ये ध्यान में नहीं रहता। बहुत से स्टूडेंट क्या गड़बड़ कर देते हैं, एक्यूट एंगल और ऑब्टूस एंगल में गड़बड़। 90 तो ध्यान में रहता है कि राइट एंगल है, पर एक्यूट और ऑब्टूस में गड़बड़ कर देते हैं। तो इसलिए मैंने एक ट्रिक बताता हूँ सिंपल। आपको एबीसीडी तो आती है, अल्फ़ाबेट्स, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। पहले क्या आता है एबीसीडी में ए, फिर क्या आता है ओ, राइट तो अच्छा ध्यान में रहता है। तो पहले ए आता है इसलिए एक्यूट। तो पहले कौन 90 का पहले के जितने भी आए हैं एक्यूट एंगल, ए से क्या होता है एक्यूट एंगल, समझ गए ना आप। और बाद में कहता है वो, तो फिर 90 के बाद में पूरे हो, इसे बोलते हैं ट्रिक। ठीक है, तो ध्यान में आगे हो गई आपकी ये ट्रिक। तो अब हम देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर एंगल और ऑपोजिट एंगल। तो ये चारों एंगल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सिमिलैरिटी चैप्टर में। तो अब हम ये चारों एंगल देखेंगे। और अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारे इस पूरे लेक्चर में एक बात मैंने गलत बोली पूरी वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो। और वो जो मैंने आपको गलत बोली, तो आपका कंसंट्रेशन होगा इस लेक्चर में, तो आपको वो जल्दी से ध्यान में आ जाएगी। पर मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इस चैप्टर का नाम सिमिलैरिटी होकर मैंने क्या बोला, सिमिट्री बोला। तो ये सॉरी, मैंने ये गलती से मेरे मुंह में आ गया सिमिट्री सिमिट्री, पर ये इसका नाम सिमिट्री नहीं है, इसका नाम क्या है, सिमिलैरिटी। तो ठीक है, आप ध्यान रखना, मेरे मुंह में गलती से आ गया, तो ये आपका कंसंट्रेशन होगा, तो आप जल्दी से आपने पकड़ लिया होगा ये मेरी गलती, पकड़ ली होगी ये मेरी गलती। तो ये मैं आपको सॉरी बोलता हूँ ये इस गलती के लिए। अब आपको ध्यान देना होगा इस चैप्टर में, हमें ये चार एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये चार एंगल जो करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेटिंग एंगल और जो हमारे इंटीरियर एंगल और अपोजिट एंगल, ये चारों एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर में। इसी चारों एंगल पर हम बेसिस है हमारा पूरा चैप्टर, मतलब ये जो पूरा वीडियो, ये पूरा वीडियो ही उस पूरे चैप्टर या ये मैथ पार्ट 2 उस पर बेसिस है। ठीक है, तो ये चारों एंगल आप ध्यान से देखो। तो पहला एंगल है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या है, तो देखो जो एंगल यहाँ का जो एंगल है ए बी एम, एंगल ए बी एम, तो ये कॉन्ग्रुएंट होता है एंगल किससे होता है, एंगल ए बी एम किससे कॉन्ग्रुएंट होता है, एंगल डी ई बी। ठीक है, एंगल डी ई बी, ये जो सिंबल है ये कॉन्ग्रुएंट एंगल है। इसका मीनिंग क्या होता है कि हमारा जो एंगल है वो दोनों सेम है, मतलब ये 30 का एंगल हुआ तो ये भी 30 का रहेगा। ठीक है, अब सेकंड एंगल कैसे, मतलब देखो यहाँ का जो जितना रहेगा उतना ही यहाँ का भी रहेगा। देख कैसे, तो इसको देखो, इसको उल्टा करो, ये देखो इस पिच इस एंगल को ऐसा देखो, तो ये भी करस्पॉन्डिंग होगा यहाँ का यहाँ का। ठीक है, अब जैसा इस साइड में है वैसे ही ये देखो यहाँ का जो एंगल है ये एम बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा बी ई एफ से, मतलब ये जितना रहेगा ये 30 का तो ये भी 30 का, ये 50 का तो ये भी 50 का। और ये जो एंगल है सी बी ई, ये किसके साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एफ ई एन, इसके साथ, मतलब ये एक ऊपर नीचे करना है, ऊपर नीचे इधर का, तो ये एक ऊपर का है, ऊपर के लेने तो ऊपर के पूरे, और नीचे के लेने तो नीचे का। ठीक है, समझ गए आप लोग, मतलब हम लाइन के ऊपर के ले रहे हैं तो यहाँ का भी लाइन का ऊपर का लेंगे, और लाइन के नीचे के ले रहे हैं तो लाइन के नीचे के भी। ठीक है, ये और यहाँ पे भी, पर ये एक साइड के, मतलब ये ट्रांसवर्सर होती है ये। तो मैं ट्रांसवर्सर आपको नहीं पता होगी तो मैं ट्रांसवर्सर भी बता देता हूँ आपको। तो जो दो पैरेलल लाइंस होती है उसमें से एक लाइन जो इंटरसेक्ट करते हैं एक लाइन, तो उसे हम ट्रांसवर्सर कहते हैं। जो दोनों लाइन में से इंटरसेक्ट मतलब गुजरते हैं जो लाइन, उसे हम ट्रांसवर्सर कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो यहाँ पे कितने का एंगल मिलते हैं हमें, ये एक जोड़ी, ये सेकंड जोड़ी, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, 4 एंगल मिलते हैं हमारे। तो अब अल्टरनेटिंग एंगल, ये भी एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो अल्टरनेटिंग एंगल किसे बोलते हैं, तो अल्टरनेटिंग एंगल जो इंटीरियर एंगल होते हैं, मतलब दोनों यहाँ के दो इंटीरियर एंगल, इसे अंदर के एंगल बोलते हैं, मतलब जो अंदर है। देखो ये पैरेलल लाइन के दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है, तो इंटीरियर एंगल ये 4 है, 1 2 और 3 4। तो ये चारों एंगल है ना, तो इसके अपोजिट, मतलब यहाँ का जो एंगल लिया तो इसके अपोजिट एंगल, मतलब अपोजिट साइड के अल्टरनेट एंगल, मतलब अल्टरनेट नाम में ही छुपा है अल्टरनेट एंगल। तो ये देखो यहाँ का एंगल यहाँ पे, तो ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा, मतलब देखो यहाँ 30 का हुआ तो ये भी 30 का। तो ठीक है, ये एक जोड़ी रहेगी इसमें, और ये देखो यहाँ पे
40 का रहा तो ये भी 40 का, मतलब ये चार हो गए अल्टरनेट एंगल। समझ गए आप लोग? मतलब ये और ये और ये और ये, ठीक है, मतलब इतना और ये इतना। समझ गए आप लोग अल्टरनेट एंगल किसे बोलते हैं? तो अब है हमारे इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल में अभी आपको बताया जो अंदर के साइड पे है, पर कैसे? अब पूरे जो इधर है ये और ये और ये और ये चार एंगल इंटीरियर एंगल, तो ये दोनों की प्लस, मतलब एंगल डी ई बी और एंगल ये ए बी ई, ये दोनों एंगल है, ये दोनों की प्लस 180 होते हैं। एक एंगल लिया तो हमारा एक एंगल सहज ऐसे एक एंगल का कितने का लेंगे? तो हम एक एंगल लेंगे 100 का, या उससे भी कम ले सकते हैं, 100 या 92 या तो दूसरा 180 माइनस होगा, जितना भी होगा वो इधर का एंगल होगा। तो आप समझ गए, ये एंगल और ये एंगल प्लस हो जाएगा तो हमारा 180 का एंगल हो जाएगा। तो ये इन दोनों एंगल की प्लस मतलब इज इक्वल टू 180। वैसे ही इन दोनों की, ये भी तो है इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों की प्लस मतलब 180, ठीक है। अब है अपोजिट एंगल। आप अपोजिट नाम सुनते ही आपके ध्यान में आ गया होगा कि अपोजिट एंगल किसे बोलते हैं। तो अपोजिट एंगल किसे बोलते हैं? जो अपोजिट होते हैं, जैसे कि ये देखो, इसके अपोजिट ये एंगल है, इतना इतना, तो ये हो गया अपोजिट एंगल। ये दोनों सेम होते हैं, ये 30 का तो ये भी 30 का। और इसके अपोजिट कौन सा? ये देखो, यहाँ का अपोजिट ये 60 का तो ये भी 60 का, ठीक है। मैं उधर आपके एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये एंगल बता रहा हूँ। जैसे फिर यहाँ पे भी ये जितना तो ये भी उतना, ये जितना ये भी उतना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे अपोजिट एंगल। समझ गए आप लोग? तो ये चारों एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब हमें इस चैप्टर में कुछ टेस्ट भी सीखने हैं, जो कि मैं आपको अगले या बाद के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो कौन से टेस्ट है? एस एस ए ए ए ए ए यस यस यस, इतने टेस्ट है, हमें 4 टेस्ट सीखने हैं। तो मैं आगे के लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसे इसका एप्लीकेशन क्या है, ये सभी बेसिस का एप्लीकेशन क्या है। तो मैं आपको अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में हमारे बताऊंगा। तो ठीक है, ये वीडियो आपने अच्छे से देख लेना और इसके नोट्स बना लेना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सअप कर लेना, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। आप सिर्फ कमेंट कर देना हमारे वीडियो पे, तो मैं आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, ठीक है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों से, क्योंकि आपको दोस्तों की भी ये बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे होंगे जिसे बेसिक नॉलेज ही नहीं पता, और वो बात का क्या समझ पाएंगे। मतलब जो आगे के वीडियो, मतलब आगे का जो भी चैप्टर है उसके बारे में हम नहीं पढ़ नहीं सकते। तो बेसिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि टीचर लोग जो जितने भी है, मतलब बच्चों को पता है, ऐसे ही अपने ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उनकी भी कोई गलती नहीं, हमारी भी कोई गलती नहीं। तो ये अब सही करने की मौका है, हमारे पास सही करने का मौका है कि हमारी गलती कौन सी है, किसकी है, वो उसको छोड़कर ये बेसिक का वीडियो देखकर आप पूरे मैथ को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए और गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में।